स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम जानेंगे नवग्रहों की रोचक और प्रेरणादायक कथा। हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव गहरा और रहस्यमयी है। क्या आप जानते हैं कि हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, जो हमारी संस्कृति और ज्योतिषीय परंपराओं में गहराई से जुड़ी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सभी ग्रह न केवल हमारे भाग्य को दिशा देते हैं, बल्कि पौराणिक कथाओं में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए जाने इन नवग्रहों की रहस्यमय गाथा और उनका हमारे जीवन पर प्रभाव। एक बार सभी नवग्रह देवताओं के राजा इंद्र की सभा में यह समस्या लेकर पहुँचे कि उनमें से कौन सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। इंद्र ने सबको एक साथ सभा में देखा तो घबरा गए। वह जानते थे कि समस्त ग्रहों का एक जगह होना अशुभ सूचक है। प्रलय के समय ही समस्त ग्रह एकीकरण होकर एक पुंज के रूप में एक पिंड बन जाते हैं। उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए सभी ग्रहों का स्वागत करते हुए कहा, विराजिए विराजिए नवग्रह देव, आज कैसे कृपा की। कहीं सृष्टि में प्रलय लाने का विचार तो नहीं है। देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, देवादिदेव, हम नवग्रहों में काफी दिन से यह विवाद चल रहा है कि हम में से कौन कितना महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा है। आपसी बातचीत से यह निर्णय नहीं हो पाया, तो हमने आपस में निर्णय किया कि आपकी सभा में अपना निर्णय करा ले। आप सब विराजे तथा पृथ्वी और आकाश पर होने वाले प्रभाव का वर्णन करें। हमारी सभा में उपस्थित मुनिगण, देवगण आप लोगों की शक्ति एवं महत्ता को सुनकर उचित निर्णय देंगे। सभी ग्रह विभिन्न आसनों पर विराजमान हो गए तो इंद्रदेव ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु से निवेदन किया कि क्रमशः सभी लोग स्वयं अपने मुख से अपना शुभ अशुभ प्रभाव, शक्ति, पराक्रम और गरिमा का वर्णन करें। सूर्य देव ने कहना प्रारंभ किया, मैं पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा हूँ। मेरा रंग पीलापन लिए हुए लाल है। मैं सौर मंडल का स्वामी हूँ। प्रत्येक जड़ चेतन प्राणियों की आत्मा में हूँ। मेरे प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं। मैं अंधकार और अज्ञान का शत्रु हूँ। मेरे द्वारा ही धातुओं और रत्नों में रंग एवं चमक आती है। सभी ग्रह नक्षत्र मेरी ही आकर्षण शक्ति से अपनी अपनी कक्षा में स्थित और गतिमान है। समस्त इंद्रधनुषी रंगों का स्रोत मैं हूँ। मेरी असंख्य किरणें समस्त लोकों को आलोकित करती हैं। इसलिए मैं सहस्त्रांशु कहलाता हूँ। यह सातों रंग ही मेरे 7 घोड़े हैं, जो मेरे प्रखर एवं दिव्य रथ को खींचते हैं। मैं समस्त ग्रहों का राजा हूँ। चंद्रमा मेरी मंत्री है। शनि मेरा पुत्र है। बृहस्पति और मंगल मेरे नाती है। मैं क्षत्रिय वर्ण हूँ। अग्नि तत्व प्रधान हूँ। मैं ही पृथ्वी पर जल की वर्षा करके जीव जंतु वनस्पतियों को अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित करता हूँ। मानव के हृदय, आंखें और स्नायु पर भी मेरा ही प्रभाव रहता है। मेरा शुभ प्रभाव होने पर साधारण व्यक्ति राजा, मंत्री या राष्ट्र अध्यक्ष बन जाता है। शारीरिक, मानसिक रोग, खेद, उदासीनता, अपमान, मंदाग्नि, उदर की शक्ति और रोगों का आगमन मेरे कारण ही होता है। किंतु जो मेरे दिन रविवार का व्रत रखते हैं, नमक नहीं खाते, उन्हें मैं रोग मुक्त रखता हूँ। जो लोग उपरोक्त वस्तुएं न खाते और न छूते हुए मेरे दिन व्रत उपवास रखते हैं और उगते समय मेरे स्वरूप को अर्घ्य देकर विधिवत पूजन करते हैं, उन पर मैं प्रसन्न होकर उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करके राजनीति में सफलता देता हूँ, आत्मिक शक्ति एवं शारीरिक विकास देता हूँ। मैं जातक का पिता हूँ। सरकारी कर्मचारियों का उच्चाधिकारी हूँ। मैं परम प्रतापी और समस्त जगत की आत्मा हूँ, अतः ब्रह्मा स्वरूप हूँ। मेरे दिन में जन्म लेने वाला व्यक्ति तेजस्वी, चतुर, स्वाभिमानी और दानी होता है। उदार प्रकृति वाला ऐसा व्यक्ति कुलभूषण होता है। उसे 13वें तथा 23वें वर्ष में मेरी कृपा प्राप्त होती है। मैं प्रसन्न रहूं तो उसका भाग्योदय करा देता हूँ। यदि मैं रुष्ट रहूं तो उन्हीं वर्षों में कष्ट देता हूँ। ऐसे व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है।
रविवार के दिन संगति, शिक्षा दीक्षा, औषधि सेवन करना, पशुपालन करना, नौकरी का प्रारंभ करना, हवन यज्ञ करना, मंत्र उपदेश को ग्रहण करना शुभ होता है। अस्त्र शस्त्र खरीदना, बेचना या सीखना वाद विवाद में, प्रतियोगिता में सफलता दिलाता हूँ। मेरे वार में पुण्य नक्षत्र हो तो महायोग बनता है। उस दिन पुण्य में की गई हर साधना शीघ्र सिद्धिदायक होती है। साधक, तांत्रिक, ज्योतिषी रवि पुण्य की शुभ घड़ियों में अपना तांत्रिक प्रयोग या साधना करने को उतावले रहते हैं। मेरे दिन गाय का घी खाना बल, वीर्य एवं स्वास्थ्यवर्धक है, किंतु गुड़, तेल, शहद खाना हानिकारक है। मेरे उदय अस्त से पृथ्वी के हर चराचर प्रभावित होते हैं तथा उदय पर जागते और क्रियाशील होते हैं, अस्त होने पर क्रियाहीन होकर सोते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर मेरी किरणें नहीं पड़ती वह भाग भूतों, प्रेतों, राक्षसों, निशाचरों का डेरा बन जाता है। चोर उचकों का भय भी मेरे प्रकाश के बिना प्राणियों को सताता रहता है। कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थान पर शुभ प्रभाव देता हूँ। मेरी स्व राशि सिंह, उच्च राशि मेष तथा नीच राशि तुला है। चंद्रमा से सूर्य का अभिमान और स्वयं की प्रशंसा सहन नहीं हुई। वह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे तपने वाले सूर्य तो स्वयं अपनी आग से जलता रहता है और उसी ताप से दूसरों को भी तपाता रहता है। इस तरह सभा में अपनी डींगे मार रहा है जैसे सारे चराचर पर तेरा ही साम्राज्य है। यहाँ बैठे हम सब तेरे आगे मानो तुच्छ हैं। यह मत भूल कि संसार के प्राणियों का मन मैं हूँ। मेरे कारण ही हर प्राणी के मन में शुभ अशुभ विचार, कल्पना शक्ति का उदय होता है। अरे सूर्य, तेरे ताप से पीड़ित लोगों को मैं ही शीतलता प्रदान करके उनका ताप और पीड़ा हरता हूँ। मेरे दर्शन से लोगों का मन भी आनंदित होता है। मैं सबसे तेज गति से चलता हूँ, इसलिए प्राणियों का मन भी तेज गति से सोचता और दौड़ता है। जहाँ तेरी किरणें भी नहीं पहुँच पाती वहाँ मेरे द्वारा प्रभावित लोगों का मन पहुँच जाता है। तेज चलने के कारण ही मेरा नाम आशुगामी है। तेरे अशुभ होने पर जो प्राणी अपने मन संयमित नहीं रख पाते वे तपन को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों में भोग विलास की इच्छा तीव्र होती है, अतः ऐसे लोगों को कन्याएं अधिक होती हैं। स्त्रियों पर मेरा सुप्रभाव सौंदर्य, कांति एवं कलाएं देता है। मेरे पास 16 कलाएं हैं। उन्हीं कलाओं से लोग प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। मेरी कृपा से सौंदर्य ही नहीं यश भी प्राप्त होता है। मेरे शुभ तत्व से प्राप्त होने वाला यश उज्जवल एवं सम्मानजनक होता है। अशुभ होने पर मैं व्यक्ति को अपमानित, लज्जित एवं अपयश का शिकार बना देता हूँ। गर्भ में भ्रूण की रक्षा मैं ही करता हूँ। मानव शरीर में रक्त का परिभ्रमण मेरे कारण ही होता है। समुद्र में ज्वार भाटा मेरे ही कारण आता है। मेरे अशुभ होने पर उन्माद, रोग, मानसिकता विकार, मस्तिष्क ज्वर, सिर दर्द, शीत ज्वर, श्वास रोग, कफ रोग होते हैं। मेरे अंदर जल तत्व सारे संसार को प्रभावित करता है। माता का प्रतिनिधित्व भी मैं ही करता हूँ। जिसको शुभ प्रभाव देता हूँ वह दीर्घ काल तक मात्र सुख प्राप्त करता है, किंतु यदि अशुभ होता हूँ तो बाल्यावस्था में ही मात्र विहीन कर देता हूँ। स्त्री जन्य रोग मेरे ही कारण होते हैं। गर्भपात और मासिक धर्म का कर्म मेरे कारण ही होता है। मेरे वार अर्थात सोमवार के दिन मेरी उपासना, व्रत रखना और मेरे स्वामी शिव की पूजा अर्चना करना लाभप्रद होता है। पूर्णमासी 13, 14 को मेरी तथा शिव की उपासना करने से लोगों के दुख दूर होते हैं। ऐसे लोगों को मैं रोग मुक्त कर यश तथा संपत्ति देता हूँ। शुक्ल पक्ष की तृतीया और चौथ को जो महिलाएं व्रत रखती है, गणेश और मेरी पूजा करती है, अर्घ देती है और मेरा दर्शन कर चावल, देसी घी और शक्कर का प्रसाद अर्पित करती है, उसमें से आधा गाय को खिलाकर आधा स्वयं खाती है, उन्हें धन धान्य संतान का सुख देकर लक्ष्मी का सुख प्रदान करता हूँ। जो नित्य मेरा दर्शन कर मेरे मंत्र का जाप करते हैं, उनका सारा कष्ट दूर कर उन्हें सदैव प्रसन्न चित्त रखना मेरा परम कर्तव्य होता है।
मेरे वार को जन्म लेने वाला चतुर, संतुलित मन, मस्तिष्क वाला और यश कीर्ति वाला होता है। वह शांत चित्त, स्थिर बुद्धि, धैर्यवान और राज्य कर्मचारी होता है। मेरे शुभ होने पर उसे 4वें, 11वें, 61वें एवं 27वें वर्ष में लाभ होता है, किंतु मेरे अशुभ प्रभाव में होने के कारण इन्हीं वर्षों में उसे हानि या कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति की आयु 84 वर्ष होती है और वह अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। मेरे वार में बीजों का रोपण करना, पौधे लगाना, कृषि यंत्र खरीदना या कृषि कार्य करना, वस्त्र धारण करना, भ्रमण तथा यात्रा करना शुभ रहता है। स्त्री प्रसंग करना, व्यवसाय का शुभारंभ करना, चावल खीर बनाना, प्रसव होना सुखकारी होता है। मेरी शुभता व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति देती है। ऐसा व्यक्ति कल्पना की उड़ानें भरकर कविता एवं साहित्य का श्रवण कर यश प्राप्त करता है और विभिन्न उपाधियां तथा मानपत्र पाता है। कुंडली में मैं लग्न में 3, 4, 6, 7वें, 10वें, 11वें भाव में शुभ परिणाम देता हूँ। मैं राशिद कहलाता हूँ। मेरी स्वय राशि कर्क है। वृष राशि मेरी उच्च तथा वृश्चिक राशि मेरी नीच राशि है। मैं ही जगदम्बा का स्वरूप हूँ। शिव मेरे पति हैं, इसलिए मुझे लोग चंद्रमा, निशापति आदि नामों से संबोधित करते हैं। तभी मंगल उठा और चंद्रमा की आत्म प्रवचना सुनकर बोलने लगा, वाह रे चंद्रमा, अपने मुंह से इतनी प्रशंसा भी अच्छी नहीं होती। क्या मेरा महत्व किसी से कम है? मेरा नाम ही मंगल है। मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसे और उसके संपूर्ण जीवन को मंगलमय कर देता हूँ, किंतु जिस पर कुपित होता हूँ उसका सर्वनाश करने में जरा भी विलंब नहीं करता। मेरी क्रूरता जग जाहिर है। देवता तक मुझसे घबराते हैं। मैं रक्त वर्णीय अग्नि तत्व से परिपूर्ण सिंदूरी वर्ण वाला युवा पुरुष हूँ। मेरे अंदर पुरुष तत्व एवं पराक्रम कूट कूट कर भरा है। मैं ही प्राणियों में लाल रक्त का निर्माण एवं संतुलन करता हूँ। मैं पुरुषों में पराक्रम, शक्ति और धैर्य प्रदान करता हूँ। मेरे अशुभ होने पर मूर्छा, रक्त बहना, नक्सेर फूटना, चोट लगना, पहाड़ों से गिरकर मरना, भूस्खलन, भूकंप, संग्राम में हत्या होना, आत्महत्या का कारण बनना, मानव के लिए कष्ट भोगना हो जाता है। और यदि मैं शुभ तत्व देता हूँ तो व्यक्ति को स्वस्थ, मजबूत, साहसी, विजेता, पुलिस एवं सेना में नायक पद दिलाता हूँ। संग्राम में विजय दिलाता हूँ। भूमि भवन मेरे ही कारण लोगों को प्राप्त होते हैं। मेरे कुपित होने पर व्यक्ति भूमि भवन हीन होकर दर दर भटकता है। मेरे दिन अर्थात मंगलवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति गर्म स्वभाव का, क्रोधी, उत्साही, जिद्दी, पराक्रमी, वीर और साहसी होता है। बौद्धिक कार्यों में ऐसा व्यक्ति दूर रहकर पहलवानी, जासूसी, खेतों में रुचि रखने वाला, मजबूत तन बदन वाला और अपनी वीरता से आगे बढ़कर अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाला होता है। मेरा शुभ तत्व निम्न क्षेत्रों में अच्छा और अशुभ तत्व होने पर बुरा फल देते हैं। मुकदमे में संघर्ष करने वाला, वाद विवाद, आग, करंट, युद्ध, ऋण देना या लेना, ठेकेदारी, भूमि भवन का निर्माण करना, ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी का व्यवसाय करना हितकर होता है। मेरा कुपित होना राजा को रंक बना देता है। मैं स्त्रियों को विधवा और पुरुषों को स्त्री वियोग भी देता हूँ। 28वां वर्ष मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि मैं शुभ तत्व देता हूँ तो 28वें वर्ष भाग्योदय कराकर व्यक्ति को सुखी करता हूँ। अशुभ होने पर इस आयु में घोर पतन, कारागार, ऋण का बोझ डालकर व्यक्ति को इतना निराश कर देता हूँ कि वह आत्महत्या या किसी शत्रु की हत्या तक कर डालता है। 32वां वर्ष भी महत्वपूर्ण होता है। मेरे वार में जन्म लेने वाला 74 वर्ष की आयु पाकर पूर्ण आयु का सुख भोगता है। जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत रखता है, नमक नहीं खाता, एक समय चना या चने से बना पुआ का भोग लगाकर खाता है, मेरा मंत्र जपता है, यंत्र की पूजा अर्चना करता है और बेसन के लड्डू का भोग हनुमान जी को चढ़ाकर गाय, कुत्ते, बंदर तथा गरीबों में बांटता है, उस पर मैं प्रसन्न होकर उसका हित करता हूँ। मेरे दिन गुड़, चना खाना स्वार्थवर्धक होता है। यदि कोई मेरे कोप से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह नित्य मसूर या चने की दाल, गुड़ और लाल वस्त्र का दान दे और मेरी उपासना करे। मेष
और वृश्चिक राशियों का मैं स्वामी हूँ। मकर मेरी उच्च राशि है और कर्क मेरी नीच राशि है। व्यक्ति की जन्म पत्रिका के लग्न चक्र में मैं तीसरे, छठे, 10वें स्थान पर शुभ फल देता हूँ। दशम स्थान पर उच्च राशि मकर में स्थित होने पर मैं व्यक्ति को उच्च प्रशासनिक अधिकारी, सेना नायक आदि बनाकर राज्य में शासन करने का अवसर देता हूँ। किंतु नीच राशि कर्क पर कहीं भी रहकर मैं उस व्यक्ति को जीवन भर कष्ट ही देता हूँ। सूर्य और बृहस्पति मेरे मित्र हैं। बुध ग्रह देव चीख उठे, बस बहुत डिंगे न मार मंगल। तेरा नाम मंगल जरूर है, परंतु तू इतना क्रूर ग्रह है कि प्राणियों का अमंगल अधिक करता है। तेरे कारण ही शांति प्रिय लोग युद्ध करते हैं। तू ही भाई भाइयों में फूट डालकर विवाद कराता है। तेरे कारण ही नित्य नई दुर्घटनाएं होती है। रक्तपात कराना तेरा अहम काम है। तू ही मांगलिक दोष उत्पन्न कराकर अबोध वधुओं को वैद्य का कष्ट देता है और पुरुषों को प्रिय बिछोह का दुख देता है। कलह प्रिय दुष्ट मंगल तेरे तो नाम से स्त्रियां घबराती हैं। किंतु मुझे देखो, समस्त देवगण और देवाधिदेव इंद्र, मैं श्री गणेश स्वरूप हूँ। शांति प्रियता और बुद्धि मेरा प्रधान गुण है। व्यापार कराने वाला, वेद शास्त्र, गणित, वेदक और ज्योतिष शास्त्रों का जानकार तथा इन विषयों में निपुण बनाने वाला मैं बुध ग्रह हरित क्रांति वाला सौम्य ग्रह हूँ। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा, वाणिज्य, कानून के ज्ञान से मैं अपना प्रभुत्व प्रकट करता हूँ। मैं शीघ्र नाराज या कुपित नहीं होता। यदि कुपित हो भी गया तो शीघ्र प्रसन्न भी हो जाता हूँ। अरे मंगल, तुझे याद होगा कि मेरे आकाश मंडल में प्रकट होने पर एक बार चंद्रमा ने मेरे अपमान में कहा था कि वह गणेश जी फुदक फुदक कर आ गए। तब मुझे क्रोध आया था और मैंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उसे श्रेय रोग हो जाए, परंतु ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर मैंने अपना वह श्राप वापस लेकर उसे नित्य घटता या बढ़ता रहने पर छोड़ दिया। फिर भी उस पर श्रेय रोग का आंशिक प्रभाव वाले धब्बे के रूप में मौजूद है। इस धरती पर हरित क्रांति में ही लाता हूँ। यह हरियाली, कृषि कार्य मेरे कारण ही होते हैं। जो स्त्री पुरुष संयम से न रहकर मन की मस्ती से कार्य करते हैं वे बुद्धिहीन तथा क्षय रोग से ग्रसित होते हैं। ऐसे लोगों के घरों में अत्यधिक संतानें होकर उनकी आर्थिक एवं शारीरिक क्षमता नष्ट कर देती है। कुछ संतानें नपुंसक या शक्तिहीन हो सकती हैं। व्यक्ति के अंदर बुद्धि में ही हूँ। यकृत की बीमारी या अच्छाई मुझे से है। शरीर में रक्त शोधन में ही करता हूँ। मेरे अशुभ प्रभाव से यकृत रोग से पीड़ित व्यक्ति तथा रक्त दोष के कारण स्वास्थ्य नाश कर लेता है। मेरे दिन में जो जन्म लेता है वह शांत, चतुर, विद्वान, लेखक, ज्योतिषी, चिकित्सक, मुंशी, अध्यापक बनता है। 8वां तथा 18वां वर्ष शुभ परिणाम देता है। उसकी आयु 64 वर्ष होती है। बुधवार के दिन अर्थात मेरे दिन शिक्षा, दीक्षा, व्यापार करना, नोटिस देना, औषधि देना या वनस्पति औषधियाँ लाना शुभ रहता है, किंतु किसी को ऋण देना, साझेदारी करना अहितकार होता है। मेरे दिन विद्यालय जाना, गृह प्रवेश, राजनीति में प्रवेश करना श्रेष्ठ होता है। मुझे प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को भोग लगाना, व्रत रखना तथा पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। मैं मिथुन और कन्या 2 राशियों का स्वामी हूँ। कन्या राशि मेरी उच्च राशि है और मीन राशि मेरी नीच राशि है। मैं सदैव सूर्य और शुक्र के मध्य रहता हूँ। शुक्र के साथ मेरी ऐसी मैत्री है कि मैं शुक्र के साथ लग्न में स्थित रहूं तो व्यक्तियों को कलाकार, साहित्यकार, अभिनेता बना देता हूँ। उन्नत ललाट का ऐसा व्यक्ति कुल भूषण होता है। बुद्ध की बकबक और आत्म प्रशंसा सुनकर देवगुरु बृहस्पति से रहा नहीं गया। वे दाढ़ी सहलाते हुए बोले, क्यों रे बुद्ध, क्यों इतना अधिक बोल रहा है? सब जानते हैं कि तू न नर है न नारी, तू तो नपुंसक ग्रह है। नाम तो तेरा बुद्ध है, पर है तू पूरा कुबुद्धि वाला। तेरा कोई स्वयं का अस्तित्व ही नहीं, तेरा अपना कोई प्रभाव नहीं। तू तो जिस ग्रह के साथ रहता है उसके साथ वैसा बनकर वैसा ही प्रभाव व्यक्ति पर डालता है। सबसे बड़ा तो मैं हूँ, इसलिए गुरु कहलाता हूँ। गुरु भी देवताओं का,
इस सभा में इसलिए मेरा उच्च स्थान है। मैं तेरी भांति नपुंसक ग्रह नहीं हूँ, मैं पुरुष तत्व से परिपूर्ण पुरुष ग्रह हूँ। शिक्षा और वेद शास्त्रों का विद्वान हूँ। मेरा शुभ प्रभाव जिस पर पड़ता है वह व्यक्ति वेद शास्त्रों, दर्शन, धर्म, उपासना और विद्वता से परिपूर्ण हो जाता है। मेरे द्वारा स्त्रियों का सौभाग्य, कन्याओं का वर पक्ष और दाम्पत्य जीवन के सुख का निर्णय किया जाता है। मैं ही जातक की लग्न कुंडली में राजयोग बनाकर देवर्षि दोनों का पद दिलाता हूँ। पुत्र प्राप्ति या संतानहीनता का विचार मुझे से ही किया जाता है। धन एवं धर्म का विचार मुझे से किया जाता है। व्यक्ति की मानसिक योग्यता मेरे प्रभाव के शुभाशुभ से नापी जाती है। मैं सुख संपत्ति प्रदाता हूँ। मैं व्यक्ति के कुटुंब, अचल संपत्ति, वाक्य शक्ति एवं वाणी का गुण देता हूँ। सत्य व्रतियों को प्रदान करने वाला मैं ही एक सात्विक ग्रह हूँ। सतयुग में सत्यवादी हरिश्चंद्र में ही था। त्रेता में राम के रूप में मेरा ही महत्व झलकता था। द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में मैं ही था। मैं ही विष्णु हूँ। मुझे तीनों लोक में पूजा जाता रहा है। कलयुग में सुमति, शांति, ज्ञान और सदाचार का स्वरूप मेरे द्वारा ही बचा हुआ है। मेरे दिन यानी बृहस्पतिवार को जन्मा व्यक्ति उच्च आदर्श वाला राजा, शिक्षक, कवि, लेखक, नेता, मंत्री, वकील, न्यायाधीश बनता है। इतना ही नहीं, मेरे वार के दिन जन्मे लोग तपस्वी, योगी, ध्यानी, ज्ञानी एवं विष्णु भक्त होते हैं। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता हूँ, अतः किसी व्यक्ति पर अधिक कुपित होने पर भी उसका बहुत बड़ा अनिष्ट नहीं करता। मेरी सौम्यता एवं साधुता जग जाहिर है। जो लोग, विशेषकर महिलाएं, मेरे वार के दिन उपासना व्रत करती हैं, पीले पदार्थों का भोग लगाती हैं, उसे परिवार में बांटकर भोजन करती हैं, पित्त वस्त्र धारण करती हैं, उन पर मैं पूर्ण प्रसन्न होकर उन्हें सुख, सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र का सौभाग्य प्रदान करता हूँ। अशुभ होने पर भी मैं जातक को मंत्र जाप का अनुष्ठान करने की शक्ति और प्रेरणा देता हूँ। मेरे कुपित होने पर व्यक्ति ज्ञानहीन, शिक्षा विहीन और मूर्ख होता है। मेरे दिन जन्मा व्यक्ति 5वें, 13वें, 16वें, 30वें वर्ष अच्छा बुरा प्रभाव ग्रहण करता है और 85 वर्ष की उम्र पाता है। मेरे वार के दिन ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, प्रारंभ, धर्म, न्याय, अनुष्ठान, ग्रह शांति आदि कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है। चने की दाल खाना, केसर मिश्रित मिष्टान खाना व दान देना, पीली रोटी गाय को खिला लाभप्रद एवं शुभ होता है। शरीर में मस्तिष्क में ही हूँ। व्यक्ति की कुंडली में मैं प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम भाव में शुभ फल देता हूँ। मैं धनु और मीन राशि का स्वामी हूँ। मेरी उच्च राशि कर्क है और नीच राशि मकर है। मैं अन्य ग्रहों से अधिक 5वीं एवं 9वीं दृष्टि से जिस भाव को देखता हूँ उसके महत्व को बढ़ा देता हूँ। मंगल और सूर्य मेरे मित्र हैं, शुक्र मेरा शत्रु है। शुक्र ग्रह बृहस्पति की बातें सुनकर भड़क उठे। उन्होंने उच्च स्वर से ललकारते हुए कहा, तेरी मेरी मित्रता कभी हो ही नहीं सकती। तू तो इन छली देवताओं का गुरु है और मैं वीर बहादुर निर्भीक राक्षसों का गुरु हूँ। यहाँ बैठकर तो डिंगे मार रहा है। वह दिन भूल गया जब मेरे शिष्य राक्षस का राजा रावण के दरबार में तू एक साधारण मृदंग बजा रहा था। उस समय तेरी सारी हेकड़ी भूल गई थी। मैं आकाश मंडल में सबसे देदीप्यमान, श्यामल, घोर मिश्रण वर्ण वाला ग्रह हूँ। मेरे उदय अस्त का हिसाब रखा जाता है। सरस्वती स्वरूप, गायन, वादन, कला, साहित्य, संगीत का महत्व मेरे द्वारा आका जाता है। मैं व्यक्तियों में सौंदर्य प्रियता, श्रृंगार प्रियता, नाटकीयता, अभिनय कला का समावेश करता हूँ। मैं पुरुषों में वीर्य हूँ। पुरुषों का दाम्पत्य सुख मेरी कृपा पर निर्भर रहता है। मेरे द्वारा माता का सुख, वाहन सुख, पुरुष तत्व तथा सम्मान देखा जाता है। मैं ही पुरुषों के व्यक्तित्व का विकास करता हूँ। मैं सुगंधी एवं प्रसादन प्रिय ग्रह हूँ। मेरे दिन जन्मे व्यक्ति देवों का उपासक, कुछ गर्ग प्रकृति वाला, चंचल स्वभाव वाला, रूपवान, गुणवान, प्रबल भाषण करता होता है। ऐसा जातक जिस पर मेरी कृपा होती है वह नेता, अभिनेता, नर्तक, संगीतकार, कलाकार बनता है। मेरे कुपित या अशुभ होने पर व्यक्ति नपुंसक, वीर्यहीन, संतानहीन होकर तीनहीन सा जीवन जीता है। स्त्री सुख ऐसे जातक को समुचित नहीं मिल पाता है।
मेरे वार में जन्मा व्यक्ति 20वें वर्ष में शुभाशुभ फल पाकर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। मुझे प्रसन्न करने के लिए स्वच्छ सुंदर रहना आवश्यक है। मेरे वार के दिन उपवास रखकर मंत्र जाप और स्तोत्र से प्रसन्न करने पर मैं अपने जातक का पूर्ण हित चिंतन करता हूँ। मेरी स्वराशि वर्ष एवं तुला है, उच्च राशि मीन है और नीच राशि कन्या है। शनि मेरा मित्र और बृहस्पति मेरा शत्रु है। लग्न चौथे, 7वें, 10वें, 11वें, 12वें स्थान पर मैं शुभ फल देता हूँ। मेरा प्रिय व्यक्ति शौकीन मिजाज और रहन सहन में उच्च विचारों का श्रेष्ठ सम्मानित व्यक्ति होता है। शनि देव शुक्राचार्य की मुख से कीर्ति सुनकर तिलमिला उठे। उन्होंने समस्त ग्रहों देवों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सब कोरी बकवास कर रहे हो। तुम सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। मेरी ऊंचाई सूर्य से भी ज़्यादा है और मुझसे मेरे पिता सूर्य भी घबराता है। सूर्य सारे ग्रहों में प्रबल है, उसी से सारे ग्रह प्रकाश पाते हैं, किंतु मैं उससे भी ज़्यादा प्रबल, क्रूर तथा पराक्रमी हूँ। ये सूर्य भी मेरे पराक्रम का लोहा मानता है। मेरा रंग भले ही काला है, पर शिव के महाकाल का स्वरूप भी काला है। इसलिए मैं शिव स्वरूप हूँ और महाकाल कहलाता हूँ। हर पल सोच विचार कर सतर्क कदमों से शनैश्चर चलने के कारण ही मुझे शनैश्चर कहते हैं। शरीर में मैं लौह तत्व के रूप में विराजमान रहता हूँ। प्राणियों को मैं सुख दुख भोगने वाला बनाता रहता हूँ। मैं रहस्य विद्या, गुण तत्व ज्ञान, नौकर चाकर या अपयश तथा शारीरिक बल प्रदान करने वाला हूँ। मैं ही व्यक्ति के लिए मृत्यु का कारण बनता हूँ। मेरे शुभ तत्व में लोग तेल, पेट्रोल, डीजल, जलाने का तेल, कोयला आदि पदार्थों के व्यापार से लाभ होता है। मैं भले ही धीरे धीरे चलता हूँ, किंतु लाभ हानि देने में बहुत ही तेज हूँ। मेरे कारण व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ एवं अप्रत्याशित हानि दोनों ही हो जाती है। मेरे वार यानी शनिवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति तीव्र स्वभाव का, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूप रंग में कालीमा लिए हुए, पुरुष तत्व से पूर्ण, साहसी तथा मन में उत्साही होता है। ऐसा व्यक्ति लंबे तन का, अंडाकार मुखमंडल वाला, लंबे काले बालों से परिपूर्ण होता है। 13वें 29वें वर्ष कष्ट भोगता है और पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहता है। मैं सारे जगत को प्रेरणा देता हूँ कि वे कर्म करे और शतायु प्राप्त कर सुख भोगे। इसलिए तेरी तीसरी 7.5 का द्वितीय तृतीय चरण व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में मेरी तीसरी 7.5 को भोग कर आगे की आयु प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही वह देव हो या मानव। शनिवार के दिन गृह प्रवेश, नौकर चाकर रखना, लोह धातु, मशीनरी तथा कलपुंजों के साथ तेल का व्यापार करना शुभ रहता है। बुरे कार्य करना, तेल लगाना, तेल घर पर लाना, लोहा लाना, बीज बोना तथा कोई भी कृषि कार्य करना अशुभ रहता है। मेरी 2 राशियां मकर और कुंभ है। उच्च राशि तुला है, नीच राशि मेष है। कलयुग में मेरा महत्व सबसे अधिक है, इसलिए मैं सारे ग्रहों से महत्वपूर्ण और बड़ा हूँ। 7 ग्रहों की बातें सुनकर राहु और केतु कैसे शांत रह सकते थे। राहु ने उठकर गरजते हुए कहा, तुम सब इन देवों की सभा में बढ़ चढ़कर बोल रहे हो, लेकिन यह भूल जाते हो कि मेरा नाम राहु है और यह केतु मेरे शरीर का ही एक अंश है। हम दोनों सूर्य और चंद्रमा को बारी बारी से ग्रसित करते रहते हैं। इन्हें ग्रहण लगाकर हम सारी पृथ्वी पर आतंक पैदा कर देते हैं। कलयुग में सबसे अधिक मेरा ही महत्व होगा। हम दोनों कूटनीति, राजनीति, गुप्तचारी और रहस्यमय कार्यों का शुभ तत्व देते हैं। हमारी शक्ति का अंदाजा तो बड़े से बड़े विद्वान, ज्योतिषी तथा देवता भी नहीं लगा पाते। कलयुगी राजनीति में मेरा महत्व सबसे अधिक है। मेरे शुभ तत्व से व्यक्ति डरते डरते बढ़ता है और उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, किंतु बिना हमारा रहस्य जाने ज्योतिषियों ने भी यह कह दिया है कि शनि व राहु, मंगल व केतु, शनि के समान राहु का फल जानो और मंगल के समान केतु का फल जानो, परंतु यह सत्य नहीं है। हम जीवन और मरण का संघर्ष कराते हैं। हमारी रहस्यात्मकता न कोई समझ पाया है न समझ सकेगा। अतः हम दोनों राहु और केतु, जिसे छाया ग्रह कहकर लोगों ने टाल दिया है, वही सबसे बड़े और महान है। राहु काल में कोई शुभ काम करना व्यक्ति के लिए असफलता का सूचक होता है। कुंडली में हम दोनों मिलकर
काल सर्प योग बनाते हैं। जिसकी कुंडली में हमारा काल सर्प योग पड़ जाता है वह राजा रंक और रंक से राजा बन जाता है। बड़े बड़े विद्वान हमारे इस योग पर शोध कर रहे हैं। अतः यह सभा, यह धूर्त देवों की सभा हमें महत्व दे या ना दे, परंतु हम स्वयं घोषणा करते हैं कि हम दोनों ही सारे ग्रहों से बड़े और महान हैं। देव सभा और देवेंद्र ने 9 ग्रहों की बातें सुनी तो असमंजस्य में पड़ गए। उन्होंने इन ग्रहों से क्षमा याचना करते हुए कहा, आप सबका महत्व अपनी अपनी जगह महान है, किंतु कौन कितना महान और महत्वपूर्ण है इसका निर्णय मैं अपनी गुणी मंत्रियों और देवलोक के योग्य देवताओं से परामर्श करके 1 सप्ताह बाद बताऊंगा। आप सब 1 सप्ताह बाद पधारे। आज आप सब विदा ले। देवेंद्र की बात सुनकर राहु भड़क उठा। वह अपने आसन से उठकर तेज स्वर से बोले, देवों की सभा में हमें कभी न्याय मिला है जो आज मिलेगा। यह शक्तिहीन, कर्महीन, यज्ञ भाग का सुख भोगने वाले देवताओं ने हमेशा हमारे साथ छल किया है। मैं सागर मंथन की घटना को भूला नहीं हूँ। इतना कहकर क्रोधावेश में राहु केतु सभा से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद अन्य 7 ग्रह 1 सप्ताह बाद आने को कहकर विदा हो गए। इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से परामर्श किया तो उन्होंने राय दी कि इस विषय में धर्मराज से परामर्श किया जाए। इंद्र को यह सुझाव अच्छा लगा। अंततः धर्मराज से परामर्श किया गया। धर्मराज ने सुझाव दिया वह देवेंद्र की समझ में आ गया। धर्मराज के परामर्श के अनुसार देवेंद्र ने अपनी सभा में 9 ग्रहों के स्वागत की तैयारी प्रारंभ की। 1 सप्ताह बाद 9 ग्रह आए और देवेंद्र से अपना निर्णय सुनाने को कहा। देवेंद्र ने उनसे विनम्र निवेदन किया, आप लोगों के लिए हमने 9 आसन बनवाए हैं। कृपया अपनी पसंद के आसनों पर विराजमान हो जाए और हमारा स्वागत सत्कार ग्रहण करें, फिर हमारा निर्णय सुने। ग्रहों ने सभा कक्ष में 9 दिव्य आसन देखे और अपने अपने मनपसंद आसन पर स्वेच्छा से विराजमान हो गए। सूर्य सोने से बने माणिक्य और लाल जड़े रक्त वर्ण के मखमली गद्दियों वाले आसन पर विराजमान हो गए। वह आसन ऊंचा भी था। चंद्रमा चांदी के बने मोतियों से जड़े सफेद गद्दी वाले आसन पर बैठे। मंगल मूंगे से जड़े सोने के और सिंदूरी गद्दी वाले आसन पर बैठे। बुध सोने की धातु से हरे हरे पन्ने जड़े हरे रंग की मखमली गद्दी वाले आसन पर स्वयं विराजमान हो गए। बृहस्पति सोने से बने पुखराज, पीलियां, सुनहरा जैसे श्रेष्ठ रत्नों से जड़े आसन पर विराजमान हो गए। शुक्र हीरे से जड़े प्लेटिनम के बने सुंदर आसन पर बैठे। शनि लोहे के बने नीलकांत मणि से जड़े आसन पर विराजमान हुए। राहु गोमेद जड़े अष्ट धातु के आसन पर बैठे। केतु लहसुनिया जड़े पंच धातु के आसन पर बैठे। समस्त 9 ग्रहों के आसन ग्रहण करने के बाद इंद्र की पूर्व व्यवस्था के अनुसार उन्हें खाने पीने की सामग्री ग्रहों के मनोनुकूल दी गई। स्वागत से सभी ग्रह प्रसन्न हो गए। फिर भी उन्होंने इंद्र से पूछा, देवेंद्र आप यह निर्णय दे कि हम में कौन सबसे बड़ा है, महान है। देवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, निर्णय मुझे नहीं देना है, निर्णय तो आप सबने अपने आप कर लिया। कृपया अपने अपने आसन देखिए। सबने अपने अपने आसन देखे, फिर अन्य के आसन देखे। निर्णय हो चुका था कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु कर्म से बड़े हैं। सबसे महान सूर्य ग्रह थे, इसलिए उनका आसन ऊंचा भी था। राहु यह कहते हुए सभा छोड़कर चला गया कि मैं तो जानता ही था कि यह देवेंद्र हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ छल करेगा। केतु भी उसी के साथ पैर पटकता हुआ देव सभा से बाहर चला गया। शनि देव अपने लिए लोहे का आसन देखकर कुपित हो गए। वे क्रोध से आंखें लाल करके बोले, हे इंद्र, तूने इन आसनों के माध्यम से हमें छोटा बड़ा दर्शाया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू सदैव अपने आसन के लिए चिंतित रहेगा और छोटी छोटी बात पर तुझे तेरा आसन डोलता नजर आएगा। कहते हैं तभी से इंद्र का आसन डोलता रहता है। जब भी कोई मानव, देव, दानव पूजा या तप करता है तब इंद्र उसकी पूजा और तप का फल चुराने के लिए पहुंच जाता है।
इसलिए पूजन से उठने से पूर्व अपने आसन को प्रणाम करके उठना चाहिए और आसन उठा लेना चाहिए या मोड़ देना चाहिए। तो ये थी नवग्रहों की अद्भुत कथा, जो न केवल हमारे पौराणिक इतिहास को उजागर करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि किस तरह ये ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति और ज्योतिष का ज्ञान अद्वितीय है और इन कथाओं में छिपा हर संदेश हमारे जीवन को एक नई दृष्टि देता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।